बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमान। नाज़रीन, 17 दिसंबर 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर साहब, जिनके हवाले से पिछले 1193 दिनों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस एक ही ख्वाब देखते थे कि मोहम्मद आमिर अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जनाब जो फैंस हैं वो ये भी ख्वाब देखते थे कि एक जानिब शाहिन अफरीदी पाकिस्तान के लिए नई गेंद फेंके तो दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर जो हैं वो जनाब नई बॉल शाहिन अफरीदी के साथ शेयर करें। और इन दोनों बॉलर्स के बाद जो तीसरा बॉलर बॉलिंग के लिए आए तो वो नसीम शाह हो। और पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन के बारे में जो क्रिकेट पंडित हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, उनका यह ख्याल था कि जनाब इस कॉम्बिनेशन के आगे दुनिया के जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो ठहर नहीं पाएंगे और जनाब ये किलियां उड़ा देंगे तमाम बैट्समैनों की। और अब ये ख्वाब जो है वो हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन ये हकीकत बना कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आज के वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद आमिर ने अचानक से रिटायरमेंट वापस कैसे ली, हालांकि नजम सेठी साहब जिनको मोहम्मद आमिर साहब बड़ा हाई रेट करते थे और 2016 में जब फिक्सिंग टेन्योर खत्म होने के बाद या फिक्सिंग बैन खत्म होने के बाद मोहम्मद आमिर का टीम के अंदर कमबैक हुआ था तो वो जनाब नजम सेठी साहब के मरहूने मिन्नत हुआ था। लेकिन नजम सेठी साहब जब 6 से 7 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच रहते हैं तो उस दौरान जनाब मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस क्यों नहीं ली थी, ये सारी डिटेल्स जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इमाद वसीम के साथ मोहम्मद आमिर ने जो ट्वीट किया है वो किस तरह से लिंक्ड है ये भी जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा इकदाम उठाया है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, उसको अप्रिशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जनाब अगर आज की तारीख से पहले की बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट की तो इसमें होता यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो सिलेक्शन कमेटी एक बनाते थे। उस सिलेक्शन कमेटी के हेड को कुछ नाम भेज दिए जाते थे और एक कप्तान का जो नाम है वो भी दे दिया जाता था कि इसको कप्तान आपने अपॉइंट करना है। और अक्सर अपॉइंटमेंट्स जो कप्तान वाली होती थी वो चेयरमैन पीसीबी खुद भी कर दिया करते थे। जिस तरह से रिसेंट पास्ट की बात की जाए तो शाहिन अफरीदी को T20 साइड का कप्तान अपॉइंट किया, किसने किया? ज़का अशरफ साहब ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। उसके अलावा शान मसूद जो टेस्ट टीम के कप्तान बने, उनकी अपॉइंटमेंट किसने की? मोहसिन ज़का अशरफ साहब ने। और ज़का अशरफ साहब की तस्वीर जो है वो भी बाकायदा शान मसूद साहब के साथ सामने आई थी 15 नवंबर 2023 को। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब जहां खुलकर यह बात कर रहे हैं कि जनाब जो सिलेक्शन कमेटी है वो कप्तान अपॉइंट करेगी, वहीं पर जो सिलेक्शन कमेटी का हेड का ओहदा था वो जनाब आज खत्म कर दिया। अब 7 रुकनी पैनल एक बनाया गया है, ये कमेटी भी नहीं आप इसको कह सकते, आप इसको एक पैनल कह सकते हैं। 7 रुकनी पैनल है, वो अपनी सजेशंस पुटअप करेंगे, खिलाड़ियों के नाम देंगे, उन नामों को लेकर बहस होगी और उस बहस के बाद वोटिंग होगी। सो जिस पलड़े के वोट ज्यादा निकल आएंगे वो पलड़ा जीत जाएगा और वो खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर इंडक्ट कर दिया जाएगा। अब जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो है जनाब 4। एक तो वहाब रियाज साहब जो ज़का अशरफ साहब के टाइम जनाब चेयरमैन पीसीबी ने अपॉइंट किए थे एज अ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, लेकिन यहां पर ये सिर्फ एज अ पैनलिस्ट बैठेंगे। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो अब्दुल रज़ाक का है और कल रात मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि अब्दुल रज़ाक जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनने जा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो है जनाब मोहम्मद यूसुफ का जो अंडर 19 टीम के कोच भी हैं और इसके अलावा इस नई सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। देन जनाब असद शफीक साहब जो नेशनल T20 कप के दौरान जब रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस की तो तभी यह बात सामने आई थी कि असद शफीक जो है वो सिलेक्शन कमेटी के एडवाइजर के तौर पर सामने आए हैं और ये नया रोल प्ले करेंगे। लेकिन चूंकि ज़का अशरफ साहब का टेन्योर एंड हुआ तो अब जनाब नई जो मैनेजमेंट है उसमें भी
असद शफीक जो है वो एज अ सिलेक्टर जनाब काम करेंगे। उसके बाद जो नया हेड कोच अपॉइंट किया जाएगा वो भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। उसके अलावा कप्तान, अभी कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन होगा ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो भी उस सिलेक्शन कमेटी के जो पार्ट है वो होगा। और उसके बाद एक डाटा एनालिस्ट जो है उसको भी इंक्लूड किया गया। हालांकि डाटा एनालिस्ट के बारे में सिर्फ इतनी बात की जा सकती है कि ये डाटा प्रोवाइड करेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जनाब जो डाटा एनालिस्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं वो उतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि जब कंडीशंस थोड़ी सी भी चेंज हो तो वो जितने भी डाटाज हैं वो नलफाइड हो जाते हैं, उनका कोई फायदा ही नहीं बचता। तो गिवन डे पे खिलाड़ी कैसे परफॉर्म करता है वो उसके पुराने स्टैट्स को देखकर जनाब सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी कायम की जा सकती है, एक प्रेडिक्शन कायम की जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे परफॉर्म करेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। रिसेंट पास्ट में देखा जाए पीएसएल सीजन 9 के जनाब जो क्वालिफायर नंबर 2 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के खेला गया। हैदर अली पूरे पीएसएल सीजन में किसी ने इसने परफॉर्म नहीं किया हुआ था, लेकिन उस मैच के अंदर 50+ रन जो है वो इन्होंने स्कोर किया और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और पेशावर ज़ल्मी जनाब वो क्वालिफायर मैच जो था वो हार गई थी। बहरहाल जनाब ये 7 मेंबर जो सिलेक्शन कमेटी है ये डिसाइड की गई है। अब आते हैं मोहम्मद आमिर के केस को लेकर। उससे भी पहले जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली है, क्रिकेट पाकिस्तान की खबर है, और क्रिकेट पाकिस्तान की खबर के मुताबिक द रियल स्टोरी बिहाइंड इमाद वसीम्स रिटायरमेंट रिवर्सल, और इसको अगर आप जाकर स्टडी करें तो कहते हैं इमाद रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेम्ड फ्रॉम कंसर्न्स रिगार्डिंग द चैलेंजेस इन obtaining NOCs for participation in franchise leagues. He communicated to Salman Nasir the need to honor various contractual obligations outside international commitments, thus requesting the board to facilitate his participation in leagues while also pledging his availability for national duty whenever required. So वो पैटर्न जो ट्रेंट बोल्ट ने अपनाया हुआ है कि वर्ल्ड कप में या बड़े इवेंट्स के अंदर वो न्यूजीलैंड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बायलैटरल सीरीज के लिए जनाब वो अवेलेबल नहीं है। तो अब शायद जो इमाद वसीम साहब का जो डील हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसको इस तनाजुर में देखा जाए और रीड आउट और समझने की कोशिश की जाए तो यही समझ लगती है कि जनाब इमाद वसीम साहब को भी कहा गया कि आपको एनओसी का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट को आपकी जरूरत होगी तो आपने अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। और मोहम्मद आमिर के साथ जनाब आप इसी चीज को आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो ट्वीट की है और जो इस वक्त जनाब ट्वीट वायरल हो रही है उसके मुताबिक मोहम्मद आमिर भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन उसके बाद खेलेंगे या नहीं ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। और मोहम्मद आमिर कहते हैं आई स्टिल ड्रीम टू प्ले फॉर पाकिस्तान, लाइफ ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट्स वेयर एट टाइम्स we have to reconsider our decisions. There has been few positive discussions between myself and the PCB where they respectfully made me feel that I was needed and can still play for Pakistan. After discussing with family and well-wishers, I declared that I am available to be considered for upcoming T20 World Cup. I want do this for my country as it comes before my personal decisions. Donning the green jersey and serving my country has always been and will continue to be my greatest aspirations. So जनाब मोहम्मद आमिर साहब ने भी जो रिटायरमेंट वापस लिया है वो फ्रीलांस क्रिकेटर के तौर पे रहेंगे, लेकिन साथ पाकिस्तान क्रिकेट को भी जब उनकी जरूरत होगी तो वो अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। ये उनके ट्वीट से जनाब इस वक्त आगाज किया जा सकता है। और इस ट्वीट को लेकर और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 2-4 दिनों से एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इसके ऊपर लेकर एक नया जो भूचाल है वो भी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ सर्कल के अंदर आया। वो क्या है वो जनाब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।